और भाई क्या हाल है। एशिया कप के बारे में न्यूज़ तो आप सबने सुन ली होगी, जैसा कि इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे और पाकिस्तान के अंदर आके हम लोग एशिया कप नहीं खेलेंगे। और इसमें देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन इससे निपटने के लिए रमीज़ राजा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर हम, जो कि उनकी स्टेटमेंट ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन काफ़ी जगह पे आ रहा है कि उन्होंने कहा है ये किसी मीटिंग में कि अगर इंडिया एशिया कप हमारे यहाँ खेलने ना आया तो हम एशिया कप से, एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर हो जाएंगे और उससे मतलब निकल जाएंगे, उसमें हम फिर उसके मेंबर नहीं रहेंगे। तो मतलब हम इसके बाद एशिया कप नहीं खेलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है, क्योंकि जब हम उनके यहाँ खेलने जाते हैं या किसी भी तरीके से जहाँ भी होता है हम जाते हैं तो उनको भी पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका देना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से तो रमीज़ राजा ने बिल्कुल ठीक बात कही कि उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान एशिया कप में नहीं हुआ तो एशिया कप में कुछ मज़ा ही नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही तो एशिया कप में मज़ा था। तो अब इंडिया अफगानिस्तान को एक तरीके से ख़रीद के, और श्रीलंका की छोटी टीम है, अभी देखें उनके T20 वर्ल्ड कप में भी चांसेस, इसमें T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया और इसके बाद एशिया कप में बस आप क्या कह सकते हैं, उनके फ्लूक से वो जीत गए। लेकिन अभी उनकी टीम के आप हालात देखें, वो T20 वर्ल्ड कप में उनका पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है, वो ग्रुप स्टेजेस पे उनसे जो छोटी वो एसोसिएट टीम्स हैं उनसे खेल रहे हैं, उनसे भी उनको जीतना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से अगर फिर पाकिस्तान अगर नहीं होगा तो फिर एशिया कप में सिर्फ इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी बड़ी टीमें बचेंगी। तो इसमें अगर कोई जीते हारे तो मेरे हिसाब से किसी को फर्क पड़ता नहीं है। इतनी अजीब किस्म की मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कोई भी हैवी वेट्स होंगे ही नहीं। फिर आपके एशिया कप में बांग्लादेश को हरा के, और ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनके साथ इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि इंडिया को हमसे खेलने का खौफ है। अब वो चाह रहे हैं कि हमसे कम खेला जाए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की टीम उनके साथ क्या कर सकती है। इस एशिया कप में जो किया, उनको खतरा ये है कि अगले साल एशिया कप अभी कुछ टाइम बाद ही था, 2023 का एशिया कप था, तो उसमें भी इनके साथ यही हो जाएगा जो कि पाकिस्तान ने अभी किया। और पाकिस्तान ये फिर से जीत, इस दफ़ा तो खैर नहीं जीत पाए, लेकिन अब पाकिस्तान के जीतने का चांस हो सकता है। और इंडिया जिस तरीके से बाहर हुआ बड़ी जिल्लत से, वो दोबारा हो जाएगा। तो काफ़ी इंडिया का, इससे आपको देखा जाए तो इंडिया का खौफ भी दिख रहा है कि वो पाकिस्तान की टीम से अभी डरे हुए हैं काफ़ी हद तक। वो डरे हुए हैं कि इनसे मैच ना खेलने पड़े, अगर इनसे हार गए तो हमारा तो खैर प्रीवियस रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है तो हमें जीतने में ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन हारने में इतना गम नहीं होता। लेकिन उनका जिस तरीके की उन्होंने अपने प्लेयर्स को इतना बड़ा बना दिया है कि वो उनको लगता है कि हम कभी हार ही नहीं सकते, और हर नॉकआउट में वो, हर टूर्नामेंट में वो फेवरेट जाते हैं, कभी नॉकआउट हो जाते हैं, कभी ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, और हर टूर्नामेंट में उनके हिसाब से वो फेवरेट थे जो हर होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। फेवरेट सब दुनिया के जो है वो चेंज हो रहे हैं, और पाकिस्तान अब मेरे साथ जहाँ तक अभी पिछले कुछ टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा फेवरेट गया है, और इस T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया से ज़्यादा फेवरेट जा रहा है। बाकी जो रमीज़ राजा ने कहा है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर आ जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे 23 का इंडिया में, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। 23 का वर्ल्ड कप इंडिया में हमें खेलना चाहिए। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने हो सकता है कि इंडिया ने इसीलिए किया हो कि हम कोई जज्बाती फैसला लें और बोलेंगे हम वर्ल्ड कप से इनके साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे 23 का, तो ये वर्ल्ड कप में बाहर हो जाए। असल मजा तब आएगा जब पाकिस्तान इंडिया की ज़मीन पर जाके वर्ल्ड कप उठाएगा। भाई आप इंडिया में वर्ल्ड कप में मना बिल्कुल ना करें, वर्ल्ड कप खेलें बाबर इस टीम का, बाबर आजम की। और ओडीआई में तो वैसे ही जो जिस तरीके की फॉर्म चल रही होती है, हमारे नंबर 1 नंबर 2 दोनों बैट्समैन हमारे ओडीआई में है, बॉलिंग है, सब कुछ है। तो मेरे ख्याल में तो इनको 2023 के वर्ल्ड कप की मजीद तैयारी के साथ जाना चाहिए और वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद से जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की ज़मीन पर वर्ल्ड कप है। और अगर इन्होंने इंडिया की ज़मीन के ऊपर वर्ल्ड कप उठा लिया तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान की तारीख में क्रिकेट के लिए कोई दिन नहीं होगा कि अगर हमने इंडिया की सरजमीन पे वर्ल्ड कप उठा लिया, या वर्ल्ड कप नहीं भी उठाया तो कम से कम इंडिया को हरा दिया, या उनको नॉकआउट कर दिया, या उनको ग्रुप स्टेज में अगर इंडिया को हम इंडिया की ज़मीन पर हरा के आ गए तो इससे बड़ी बात इस टीम के लिए नहीं हो सकती। तो इसमें बड़ा मज़ा आएगा। अगर 23 का वर्ल्ड कप इंडिया में होगा तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। एशिया कप से हम बाहर आ जाएं, क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान के बाद तो कुछ बचता ही नहीं उसके अंदर। ये वैसा ही है कि हम इंडिया को एशिया कप से निकाल दें और फिर हम लोग खेलते रहें, तो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं होगा एशिया कप का। इसी तरीके से पाकिस्तान का भी है कि अगर पाकिस्तान को या एशिया कप से बाहर निकाल दें तो एशिया कप में बिल्कुल मज़ा बहुत कम हो जाएगा। तो एशिया कप से हम बाहर आ जाएं वो बेहतर है, कि जब तक वो हमारे यहाँ ना आके खेलें तब तक एशिया कप से हमें विड्रॉ कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक 23 के वर्ल्ड कप की बात है,
उसमें हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए और इंडिया के अंदर अपनी टीम को जीतने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। और वर्ल्ड कप ना भी जीतें तो कम से कम इंडिया की ज़मीन पे जाके इंडिया को हराने की कोशिश करें, और जो कि मुझे लगता है कि उसमें हम कामयाब हो जाएंगे, इतना कोई मुश्किल काम है नहीं। ठीक है, फिर अब आपसे मिलेंगे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पहले मैच के बाद, जो कि मुझे अंदाज़ा है कि बारिश की नज़र होने वाला है।